हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, एक्सरसाइज 10.1 हो रही है और इससे क्वेश्चन नंबर 2 है। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। कोई फ्लाईओवर है और उसका जो है ट्रायंगुलर वॉल्स जो है ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये फिगर बुक में दे रखी है, उसमें पूरा फ्लाईओवर दिखाया, मैंने पूरा नहीं लिया, उस पोर्शन को ले लिया जिसका एरिया फाइंड करना है फॉर एडवर्टाइजमेंट। यानी ये एडवर्टाइजमेंट फ्लाईओवर के नीचे एक ऐसे शेप ऐसे ट्रायंगुलर साइड है वॉल्स की, ठीक है, तो उसका जो हमें क्या क्या है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करना किया जाता है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो ऐसे बना हुआ है 120 मीटर, 122 मीटर, ये 22 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब उससे जो है ना, उससे क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट से कमाया जाता है। कैसे कमाया जाता है? 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, हर साल 5000 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना कमाया जाता है उससे जो है एडवर्टाइजमेंट से। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट वॉल फॉर 3 मंथ्स। अब एक कंपनी ने उस वॉल को लिया 3 महीने के लिए। हाउ मच रेंट डिड पे? अब बताइए वो कितना पे रेंट जो है वो पे करेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आए क्या है? क्वेश्चन हमारे पास एक ट्रेंगुलर शेप का ये बना हुआ है, फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर के नीचे जैसे हम देखते हैं कि इसमें फ्लाईओवर के नीचे जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए जगह बनी रहती है, तो वही जगह यहाँ बनी हुई है और उस पर शेप जो है इस प्रकार से बना हुआ है। अब हमें जो है, अब हमें क्या फाइंड करना है, कैसे पता लगेगा क्या फाइंड करना है? इसने ये थोड़ा ना कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स, तो नहीं कहा उसने, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा? इससे पता लगेगा 5000 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। अब ये यूनिट, मीटर स्क्वायर यूनिट किसकी होती है? एरिया की होती है। ठीक है ना, तो इससे पहचान होती है कि नहीं, हमें पहले जो है इसका एरिया निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें जो है जो रेंट जो उसने दे रखा है पर ईयर कितना रुपीज उसको देना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें बताना 3 महीने का कितना रेंट उसको देगा। तो हमें पहले क्या निकालना है? पहले हमें एरिया निकालना है। समझ गए ना? तो कैसे पता करना है ये देख लिया करो। पर मीटर स्क्वायर या पर मीटर है, तो मीटर होता तो पहले मीटर या जो भी निकालना होता। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखो, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। अब ये हमारे पास जो है, क्योंकि तो हमने बनाया तो इसको इस तरीके से है। अगर फिगर इसमें हम बुक में देखेंगे, फिगर में इसमें जो फिगर दे रखी है ना, अगर आप बुक में अपने देखेंगे फिगर, तो ये इस तरीके से बना हुआ है। अब यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसके लिए हमने जो है तीनों साइड हमें दे रखी है, दे रखी, तो हम इसको पहले हीरोन फार्मूले से यूज करेंगे। तो हम हीरोन फार्मूला लगाएंगे। इसमें क्या होगा, पहले क्या निकालनी होती है हमें? साइडें मालूम हो जाती है। और हीरोन फार्मूले में एरिया ऑफ हीरोन फार्मूले के साइड को हम दिखाते हैं किससे? ए, बी और सी से, स्मॉल ए, बी से। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे ए कितना है इसमें? ए, कोई सी भी साइड ले लो, उसमें कोई जो नहीं, मुझे यही साइड लेनी है। मैंने ए ले लिया 120 मीटर, बी दूसरी साइड क्या लूं? 22 मीटर, और तीसरी साइड सी 122 मीटर। ठीक है, ऐसे लेके ए बी सी, यानी मुझे 3 साइड हमें यहाँ मिल गई है। अब मैं यहाँ पहले सबसे पहले यूरोन फार्मूले के लिए हमें एस निकालना होता है ना, सेमी पेरीमीटर। तो इसका क्या फार्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ये जितने क्वेश्चन करते रहोगे ना, ये फार्मूले याद हो जाते हैं, रटे नहीं जाते फार्मूले कभी। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करोगे तो हर क्वेश्चन में फार्मूला लगाते चले जाओ। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ए हमारा कितना है? 120 प्लस 22 है बी, प्लस ये है 122, और अपॉन में आ जाएगा 2। तो एस हमारे पास, इसको हम प्लस करेंगे, 2 और 2 4 हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया, 1 1 264 अपॉन में 2। ठीक है, ध्यान से देखने की गलत मानो तो दिक्कत हो जाएगी। 44 और हाँ, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ, 2 7 जा 2, 2 3 जा 5, 2 2 जा 4। एस हमारे पास आ गया 132, और ये आगे क्या मीटर है ना, मीटर लिखेंगे आगे। ठीक है, पैरामीटर मीटर में होता है, तो ये हमारे पास 132 मीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम इसका जो है एरिया का फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ये वॉल्स, वॉल्स है ना ये ट्रायंगुलर साइड वॉल्स, जिसकी हमें वो दे रखी है वॉल्स की लंबाई। तो इसका एरिया ऑफ वॉल्स क्या आ जाएगा बच्चे? यहाँ पर हमने
फार्मूला अप्लाई करो। क्या फार्मूला? एस, हर जगह लिखो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सिंपल सा फार्मूला है, 2-3 क्वेश्चन करोगे याद हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पर हम फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। देखिए पहले लिखा हुआ है एस, एस कितना है 132, तो यहाँ मैं लिखूंगा 132 ब्रैकेट, फिर एस आ गया तो एस की जगह 132 माइनस ए हमारे पास ये रहा ए बी सी जो साइड है, तो ए कितना है 120, फिर ब्रैकेट आ गया, फिर एस आ गया तो एस की जगह तो 132 लिखूंगा, माइनस बी हमारे पास 22 है तो 22 लिख दिया, फिर एस आ गया, एस का मतलब 132 है, माइनस सी कितना है 122। तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू पुट कर दी जो हमने ले रखी थी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें आ जाएगा ये 132 हो गया इनटू, है ना, इनटू है ये 132 में से मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 12 इनटू, यहाँ 132 में से इसको माइनस करूंगा तो बचेगा, यहाँ पे कितना था, यहाँ ये 132 है, अच्छा ये 22 है तो 110 बचेगा बच्चे यहाँ, ठीक है, इनटू 132 में से 122 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 बचेगा, ठीक है, इतना आ गया। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी जरूर होंगी, इसलिए कैलकुलेशन में ध्यान रखना, कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर, अब हम इसके फैक्टर करेंगे क्योंकि हमें रूट लेना है ना, तो हम इसके फैक्टर करेंगे। अब जैसे 132 है, या तो मैं इसके फैक्टर 2 से करूँ, 2 करते हुए, ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12 इंटू 11, 132 को 12 इंटू 11 कर दिए, फैक्टर ये भी तो है इसके, ठीक है। अब 12 को 12 रहने दूंगा क्योंकि हमें पेयर बनाना है ना। अब 110 है, 110 को मैं क्या लिखूं 11 इंटू 10, 110 को 11 इंटू 10 और 10 का 10 रहेगा। बच्चे ये काम जो है देखो एस में यहाँ बता दूं, जैसे 132 है, 132 हम इस तरह से भी 6 3 जा 2 और ये आ जाएगा 2 2 6 जा 12, 1 2 6 जा, फिर 2 से करा 33, फिर 3 से करा 11, फिर 11 से करा 1, ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, जो इसको इसके फैक्टर जो है, ठीक है ना, इसके फैक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने इसको इस तरह से इस फॉर्म में लिख दिया क्योंकि हमारे पास 12 यहाँ है, फिर मुझे क्या करना है 12 के फैक्टर करूंगा 110 के, तो वो ज्यादा लेंथी बन जाएगा। तो अगर हम ऐसे फैक्टर कर लें कि जिससे हमें, क्योंकि हमें तो स्क्वायर रूट लेना है, हमें तो पेयर बनाना है, ठीक। अब देखो 12 ये रहा, एक ये रहा, तो पेयर में से एक बाहर आ गया तो 12 रह गया, 11 के भी पेयर बन रहा है तो एक आ जाएगा बाहर, ऐसी 10 के भी पेयर है तो एक 10 रह गया। अब रूट हट गया ना रूट, तो कितना आ गया 12 की 11 करेंगे, 12 1 जा 12, 12 1 जा 1 13 और ये आगे इसके आगे 0 लगा दो, इतने, ये क्या था मीटर, मीटर स्क्वायर कह दो या स्क्वायर मीटर कह दो, बात एक ही है। ये मल्टीप्लाई करके इतना इसका जो एरिया आ गया इस वॉल्स का, जो उसने जो है अब उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए देना है, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया, ठीक। चलिए आगे करते, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है। अब यहाँ जो बात हो रही है, अब इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पर, और अब वो कहता है कि किसी कंपनी ने जो है, तो कहता था एडवर्टाइजमेंट इज एन अर्निंग ऑफ रुपीज दिस, ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, एक कंपनी ने एक वॉल्स को तो खरीद लिया 3 महीने के लिए, तो बताना उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, जबकि वो कितना क्या करता है 5000 रुपीज जो है पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर अर्न करना है वो 5000 रुपीज, समझना, 1 मीटर स्क्वायर पर कितना अर्न करता है 5000 रुपीज। और हमारे कितने एरिया कितना है उस वॉल्स का जो उसने खरीदना है, उसका एरिया है 1320 मीटर स्क्वायर, यानी हमें बताना पड़ेगा कि अगर 1 मीटर स्क्वायर पर 5000 रुपए लिए जा रहे हैं तो इतने मीटर स्क्वायर पर कितने रुपीज वो अर्न करेगा, यानी वो कितना रेंट देगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर एक चीज करता हूं, ये 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है, पर ईयर, तो पहले मैं क्या, हम पहले इसको क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे हाँ हम लिखेंगे ये 5000 दे रखा है ना, ये क्या करता है ये अर्निंग और रुपीज इज पर मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे अर्निंग
वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अर्निंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए अर्निंग कितनी है, ₹5000, ये ना अर्निंग जो है 1 मीटर स्क्वायर के लिए है ₹5000, तो यहाँ पे लिखते हैं ₹5000 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर, ऐसे लिखते हैं ना, क्योंकि वहां मंथ में निकालना पर ईयर कितनी है, ₹5000, यार रुपीज रह गया लिखना, रुपीज ऐसे करके 5000, अर्निंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर इतनी है, ठीक है। तो अब अर्निंग फॉर, मैं ऐसे लिख दूं, अर्निंग फॉर कितने मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर पर ईयर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5000 इंटू 1320, ये कब की आई है, पर ईयर की आई है, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं अर्निंग फॉर 1320 मीटर स्क्वायर पर मंथ, पर मंथ कितनी होगी भी, क्योंकि उसने मंथ के लिए लिया ना, पर मंथ कितनी होगी, ये तो है 5 रुपीज, ये हो जाएगी ₹5000 इंटू 1320 अपॉन में कितना जाएगा 12, ये 1 ईयर की है, ठीक है। तो पर एक मंथ के लिए कितनी हो जाएगी भाई, 12 महीने होते हैं, तो 1 मंथ के लिए हो गई इतने, ठीक। और हम उसने कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिखिए रेंट फॉर 3 मंथ, ऐसे लिखते हैं, रेंट फॉर 3 मंथ, ठीक, रेंट फॉर 3 मंथ, क्या क्या हो जाएगा भाई, 5000, इसको बहुत ध्यान से करना है, इंटू 1320, ये तो 1 महीने का है ना पर मंथ, और 3 महीने का निकालेंगे 3 से मल्टीप्लाई, और नीचे हमारा 12, ये समझा। यहाँ मैंने अर्निंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर पर ये इतना है, यहाँ रेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेंटिंग का रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर के लिए रेंट इतना है, या अर्निंग की जो कोई दिक्कत नहीं भाई, इससे मतलब है। अब चलिए आगे, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखें 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, 1 4 3 जा 12, 0, यानी यहाँ पर हमारे पास आ गया टोटल रेंट जो आया वो आया रुपीज है, कितने आया, 5000 मल्टीप्लाई बाई 330, तो ये बन जाएगा बच्चे हमारे पास, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 5 से मल्टीप्लाई कर दो 33 में, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, समझ आ गया, और 4 0 लगा दो, 1 2 3 4, 16,50,000 रुपीज जो है उसको रेंट उसका देना पड़ेगा, 16,50,000, ये हमारा आंसर है। तो बच्चे ये मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये इसने पर ईयर का दिया और पर मीटर स्क्वायर दिया, तो हम पहले क्या करेंगे, पर मीटर स्क्वायर पर मंथ निकाल लो। अब उसने क्योंकि 3 मंथ के लिए लिया है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है।